केवल पठन पाठन के लिए नहीं है, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के साथ साथ उसके रोज़गार और आर्थिक विकास का भी बात करता है। कहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। सेवार्थ का मतलब है कि आप सेवा के भाव से कोई भी क्षेत्र में आप नौकरी में जाइए या किसी रोज़गार को स्टार्टअप में जाइए। चूँकि स्किल इंडिया के तहत अभी युवाओं को बहुत सारे हुनर हैं और उस हुनर के तहत आप रुचि के अनुसार से अपना जॉब खोज सकते हैं और अपना आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, अपने परिवार को और अपने समाज को और राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। पोर्टल है अपना जो स्किल इंडिया के तहत हमारा श्रम नियोजनालय जो भारत सरकार का है, उसके तहत यहाँ पे हम लोग उसको डाउनलोड करके उस पर अपना जो भी बायोडाटा है उसमें फिल करते हैं और वो अपना रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है। तो अप्रेंटिस के माध्यम से उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बेरोज़गारों के लिए, खास करके युवाओं के लिए जो 10th पास है या उससे हायर एजुकेशन है, BA है, BSc है, MSc है, BCom है या PhD है या किसी अन्य क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, ITI है, जो आप तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 का शुरुआत जो है वो बहुत ही बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार की चर्चा करते हैं तो केंद्र सरकार ने जो है रोज़गार का खजाना खोल दिया है और ख़ास करके जो है झारखंड में, क्योंकि केंद्र सरकार का जो स्किल ऑफ इंडिया के तहत जो विभिन्न जगहों पर अगर खास करके अगर झारखंड के अगर हम महाविद्यालयों की बात करें जहाँ पर जो है रोज़गार मेला का आयोजन किया जा रहा है और उस पर जो उन छात्राओं को मौका जो है देने का प्रयास किया जा रहा है जो छात्रा जो है बाहुमूल क्षेत्र से आते हैं, जो बेरोज़गार हैं। इसी तरह की अगर हम चर्चा साहिबगंज की करते हैं तो साहिबगंज के मॉडल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर पहली बार रोज़गार मेला का आयोजन किया गया है और इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अलावा अगर हम इस इलाके की चर्चा करते हैं जो बेरोज़गार युवक हैं और वो शिक्षित हैं तो वो भी आकर के अपना जो है यहाँ अपना भविष्य जो है आजमा सकते हैं, वो भी रोज़गार पा सकते हैं। मेरे साथ जो है कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि सर सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ में स्वागत है सर, 9 वर्ष का सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष मंगलमय हो, ये शुभकामना है। सर आज यहाँ पर रोज़गार मेला का आयोजन किया जा रहा है सर। साहिबगंज में पहला ऐसा कॉलेज है सर राजमहल का जहाँ पर छात्र छात्राओं को मौका दिया जा रहा है रोज़गार के प्रति। देखिए, महाविद्यालय केवल पठन पाठन के लिए नहीं है, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के साथ साथ उसके रोज़गार और आर्थिक विकास का भी बात करता है। कहा जाता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। सेवार्थ का मतलब है कि आप सेवा के भाव से कोई भी क्षेत्र में आप नौकरी में जाइए या किसी रोज़गार को स्टार्टअप में जाइए। चूँकि स्किल इंडिया के तहत अभी युवाओं को बहुत सारे हुनर हैं और उस हुनर के तहत आप रुचि के अनुसार से अपना जॉब खोज सकते हैं और अपना आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, अपने परिवार को और अपने समाज को और राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। सर इस रोज़गार मेला का माध्यम से तो इसका मूल मकसद सर युवाओं को जो है या यहाँ के स्टूडेंट है उसको रोज़गार देना है। किस प्रकार से अगर छात्र चाहेंगे सर रोज़गार लेने के लिए तो आखिर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है किस प्रकार छात्र आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, उस पर एक पोर्टल है अपना जो स्किल इंडिया के तहत हमारा श्रम नियोजनालय जो भारत सरकार का है, उसके तहत यहाँ पे हम लोग उसको डाउनलोड करके उस पर अपना जो भी बायोडाटा है उसमें फिल करते हैं और वो अपना रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है। तो अप्रेंटिस के माध्यम से उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बेरोज़गारों के लिए, खास करके युवाओं के लिए जो 10th पास है या उससे हायर एजुकेशन है, जैसे BA है, BSc है, MSc है, BCom है या PhD है या किसी अन्य क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, ITI है, जो आप तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, तो बच्चे उसमें जा सकते हैं और उसमें रोज़गार पा करके आर्थिक उन्नति कर सकते हैं और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को एक बल दे सकते हैं। केवल बेरोज़गारी एक फ़ौज खड़ा नहीं हो। कॉलेज का एक ही मकसद है कि हम केवल बेरोज़गार को फ़ौज खड़ा नहीं करें, बल्कि वो एक आर्थिक उन्नति का एक प्रशस्त मार्ग करें। सर अगर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आखिर जो शहरी क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं सर वो तो आज का सर इंटरनेट का ज़माना है, वो नेट से सारा चीज़ देख लेते हैं कि आखिर स्किल ऑफ इंडिया क्या है। लेकिन सर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र से जो आपके कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उसको पता नहीं कि सबसे पहले तो स्किल ऑफ इंडिया है क्या चीज़ और उसके माध्यम से कैसे जो है हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, आज के डेट में डिजिटल एरा की बात करते हैं कि आज डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया के माध्यम से पूरा मोबाइल में ही पूरा दुनिया आपके बसा है
और उसी के तहत आज यहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन बच्चों के पास स्मार्टफोन है, उससे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जो नहीं कर पाते उसको ऑफलाइन भी हमारा जो हार्ड कॉपी दे करके उससे रजिस्ट्रेशन कराया गया। और हमारे वो कर्मी आए हुए थे, कॉलेज के कर्मी हैं, उनके माध्यम से बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं। किसी स्टूडेंट्स का जो भी सपना लेकर के महाविद्यालय आते हैं, पढ़ करके एक सपना लेके जाते हैं कि हम कुछ अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके लिए यह प्रयास हमारा है कि साहेबगंज के राजमहल के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को किस तरह से रोज़गार से जोड़ा जाए, उसका एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि 2025 एक अच्छा वर्ष आए, जो बेरोज़गारों के लिए हम कुछ कर पाएँ। चूँकि रोज़गार है, बच्चों को पता नहीं हो पाता है। हमारे युवा जो है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि ऐसी चीज़ें भी हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार का या जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके माध्यम से युवाओं को रोज़गार दे करके आर्थिक उन्नति की प्रगति की ओर ले जाना हमारा मॉडल कॉलेज का यह एक प्रयास है। सर, आज जो यहाँ पर रोज़गार मेला का आयोजन किया गया है सर, जो कौन सा प्राइवेट कंपनी है सर? यदि अगर आपके यहाँ के स्टूडेंट वो जाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि उसको सर्टिफिकेट भी मिले, उसके साथ साथ रोज़गार भी मिले? यहाँ पे अभी तो एक ही कंपनी आई है, टू.com है, जो कि टूरिज़्म पे, रिटेलर्स पे, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, टूरिज़्म में, अन्य भी आपका मेडिकल लाइन में जो अपोलो की बात करते हैं, SBI की बात करते हैं, तो उसमें वो लगभग 20 से 25 अभी वैकेंसी उन्होंने बताया कि हम युवा को ले जाएंगे सर इस कैंपस से। तो कैंपस सिलेक्शन हम लोग जल्द एक मेगा करेंगे, जिसमें कि 20-25 कंपनियां हैं, और उसको 2 दिन का ये रोज़गार मेला हम लोग लगाने की योजना बना रहे हैं, ताकि चूँकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा आई, लेकिन कंपनी हमारा एक ही है, तो वो उसको एक अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जितने भी आए थे कम से कम रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम का करा दिया गया, ताकि उन लोगों को भविष्य में जो भी कंपनी, चूँकि वो अभी हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अभी भारत सरकार के पोर्टल पे हमारा मॉडल कॉलेज राजमहल आ गया, कोई भी साइट पे खोज सकता है। तो ये हम लोग के लिए एक उपलब्धि हो गई 2025 का कि मॉडल कॉलेज भारत सरकार के पोर्टल पे जो श्रम योजनालय है उसके माध्यम से आया, और युवाओं को और छात्रों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सर, मॉडल कॉलेज की चर्चा करते हैं सर, तो यहाँ एडमिशन करने वाले स्टूडेंट हैं सर, जो उसको लगता है कि सर मॉडल कॉलेज तो नया कॉलेज है, क्या कुछ सुविधा है सर? पहले की तुलना में क्या कुछ बढ़ा है? अरे ये मॉडल कॉलेज है कि एक आदर्श कॉलेज हमारा बने, इसके लिए हमारा एक प्रयास है। आप देख रहे हो कि ओपन जिम है, जो अभी साहेबगंज ज़िले में तो और पूरे संथाल परिणाम हमको लगता है किसी कैंपस में आपको ओपन जिम नहीं मिलेगा। तो हम अपने स्वास्थ्य का भी चर्चा करते हैं। हमारे कॉलेज में शिक्षक नहीं थे, तो आज हमारे कॉलेज में शिक्षक का भी बहाली कर दी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, माननीय कुलपति महोदय के द्वारा। तीसरा, हमारे जो आप देख रहे हैं ये सोलर पैनल के माध्यम से पूरे संथाल परिणाम में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जो कि पूर्ण रूप से सोलर पे आधारित हो। ये पूरा सोलर पे हमारा पैनल्स है। वाईफाई हम बच्चों को ले दिए हैं कि इंटरनेट की सुविधा हो पाए। जल्दी हमारे यहाँ अभी आपको ई-लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं हम लोग कि ई-लाइब्रेरी हम दे दें ताकि बच्चे पढ़े उसके लिए। सर, अगर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर कि जैसे यहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सर, वो तो सर इस रोज़गार मेला में अपना हिस्सा भी ले रहे हैं, आप लोग भी उससे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सर जो सर बाहरी क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि इस इलाके के जो पढ़े लिखे ऐसे युवक हैं जिसको रोज़गार नहीं मिला है, वो बेरोज़गार हैं, वो अगर इसमें अगर अपना एंट्री करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार कर सकते हैं? वो हम लोग एक यहाँ पे कैंपस के सिलेक्शन को लेकर के प्लेसमेंट सेल एक खोलने जा रहे हैं। उसमें 2 हमारे एक टीचर रहेंगे, और उसमें जो भी अपने युवा जो बेरोज़गार हैं वो अपना नाम यहाँ दर्ज करा दें, और उसको जो भी सुविधा होगा महाविद्यालय के सूचना होगा उस महाविद्यालय प्रशासन की ओर से उसको दिया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चे को केवल छात्र को पढ़ने वाले ही नहीं, अन्य जो बेरोज़गार युवा हैं, बेरोज़गार हमारे छात्र छात्रा हैं जो किसी कारणवश से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो एक हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट सेल खोलेंगे जिसमें एक टीचर रहेंगे और उस सारी सुविधाएं उनको वो मुहैया कराई जाएगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल के साथ साझा किए कि आखिर किस प्रकार साहेबगंज में पैसा जो है, अगर हम बात करेंगे, एक ऐसा कॉलेज है, मॉडल कॉलेज, जहां से अगर युवाओं को, खास करके अगर हम छात्र छात्राओं की चर्चा करते हैं तो उनको रोज़गार के नाम से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई ऐसे जो प्राइवेट कंपनी है जो इस कॉलेज में पहली बार जो है रोज़गार मिला जो है लगा रहे हैं, और उससे उन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यानी कि एक सुनहरा मौका है, ये ऐसा कॉलेज है जहाँ से छात्र छात्राओं को एक सुनहरा मौका मिल रहा है, और ज़रूरत भी है कि वो अपना नाम जो है वो दर्ज कराएं। क्योंकि अगर हम स्किल इंडिया की बात करते हैं तो ये भारत सरकार का एक ऐसा पहल है जिसमें गरीब तबके के, अगर हम छात्र छात्राओं की चर्चा करते हैं या फिर वैसे ग्रामीण इलाकों के लोगों की बात करते हैं जो रोज़गार का मामले में हो या फिर अन्य चीज़ों के मामले में हो, काफ़ी पिछड़ा हुआ रहते हैं, उन लोगों को लिए जो है एक सुनहरा मौका है। और जिस प्रकार से जो है सर ने बताया कि सिर्फ छात्र छात्राओं के नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में जितने भी जो है पढ़े लिखे युवक अगर बेरोज़गार हैं तो वो भी आकर के यहाँ पर अपना नाम वो दाखिल करा सकते हैं और उनको भी रोज़गार मिल सकता है। चलिए, अब जो है लगातार अगर मेरा चैनल को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अन्य लोगों तक भी अगर हम रोज़गार के मामले में बात करें तो ये जानकारी पहुँच सके। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहेबगंज।